बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमने उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। इस रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं। एक MCQs वाला पोर्शन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन वाला है और एक फिल इन द ब्लैंक्स है। तीनों हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी थी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हम पहले दिन से ही इसको डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारे पास ax की 2 + bx + c होती है इक्वल टू 0। और मैंने आपको याद होगा ये भी बताया था कि अगर आपके पास ये चीज़ 0 हो जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं रहेगी बल्कि ये लीनियर हो जाएगी। इसका मतलब है कि a डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप देखें पहले वाले में ऐसा नहीं है, bx + c = 0 लिखा हुआ है, ax की 2 + bx + c = 0 और a डज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका बी पार्ट बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax की 2 + bx + c। अब टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स इसमें मौजूद वैल्यूज़ देखें, ये आपके पास एक टर्म है, ये आपके पास दूसरी टर्म है और ये आपके पास तीसरी टर्म है। 3 टर्म्स हैं, इसका मतलब आपके पास ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स पढ़े थे? याद होगा आपको, मैंने 3 मेथड्स आपको करवाए थे। मैं एक दफ़ा फिर आपको ये बता देता हूँ क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आने वाला है। यहाँ देखें, एनी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सॉल्व बाय द फॉलोइंग 3 मेथड्स। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका मतलब है 3 मेथड हैं और हमारा ऑप्शन क्या ठीक होगा? 3। देखिए मैं आपको सिर्फ इसके ऑप्शंस नहीं बता रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल भी बताऊँ ताकि आपको ये याद रह जाए। द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? क्वाड्रेटिक फार्मूला असल में इस इक्वेशन का सलूशन था और वो क्या था? x = -b ± यही वाला b का स्क्वायर -4ac और नीचे आएगा 2a। ये चीज़ हमने पूरी एक्सरसाइज में याद की है। तो ये अब आप देखें इसमें कहाँ पर मौजूद है। देखें ये -b ± b² -4ac/ 2a। इधर देखिए अब माइनस नहीं लगा हुआ, ये तो नहीं हो सकता। -b ± b² यहाँ माइनस नहीं है, तो आपका ये पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, द लीनियर फैक्टर ऑफ x की 2 - 15x + 56। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। मैंने आप लोगों के इसके फैक्टर्स निकालने का कैलकुलेटर के साथ भी मेथड बताया था, लेकिन अब यहाँ पर अगर MCQs आ गया और आप इसके फैक्टर्स नहीं बना पा रहे, फॉर एग्जांपल आपको इसके फैक्टर नहीं बनाने आ रहे, तो आप जवाबात को देखकर भी अपने क्वेश्चन का जज कर सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखें यहाँ पर 56 है, हम 56 को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐसे फैक्टर बनाते होते हैं कि माइनस का 15 है, ये -15 लिखा हुआ है। तो अब आपको इसमें से देखें, मैं इसके चारों ऑप्शन एक दफ़ा आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन है x - 7 x + 8। देखिए फार्मूला इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें x की 2, इसको मल्टीप्लाई करें तो 8x, 7 को मल्टीप्लाई करें 7x और 7 8 तक कितना आ जाएगा? 56। इसको सॉल्व करके देखें, आपके पास आता है x की 2 + x -56। क्या आपके पास इससे ये वाली इक्वेशन बनी है? नहीं बनी। इसका मतलब ये आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिए सारी ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई करने से -56 नहीं, आपको तो प्लस का 56 चाहिए। देखें प्लस का 56 है, तो उस ब्रैकेट का आपने इंतखाब करना है जिसमें यहाँ भी माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो, ताकि 7 8 दा -56 हो जाए। माइनस या यहाँ दोनों में माइनस हो या यहाँ दोनों में प्लस हो। पहली बात तो ये कि आपने वो देखना है जिसमें दोनों में प्लस हो या दोनों में माइनस हो। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, एक माइनस वाला ये है और एक प्लस वाला ये है। इन दोनों में से आपका कोई एक इंतखाब दुरुस्त होगा। अच्छा, अब देखें दरमियान में है -15। 7 और 8 को प्लस करें तो -15 आता है, 7 और 8 को प्लस करें तो +15 आता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। तो यूँ आप अगर बाज़ औक़ात आपको फैक्टराइजेशन ना आती हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज़ रिप्लेस्ड बाय 1/x इज़ कॉल्ड एन। अच्छा, ए या एन। अब आपको मैंने डेफिनेशंस करवाई थी, याद करें, रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन करवाई थी मैंने आप लोगों को। मैं एक दफ़ा दोबारा रिव्यू एक्सरसाइज में से आपको पढ़ाता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एन इक्वेशन इज़ सेड टू बी रेसिप्रोकल इफ़ इट रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x इज़, मेरे पास ये क्योंकि बाइंड हुई हुई है इसलिए थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है।
व्हेन x इज़ रिप्लेस्ड बाय 1/x, जब हम x को 1/x से रिप्लेस करें तो जो हमारे पास इक्वेशन आती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल इक्वेशन। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 3x 3⁻x + 3 2 - x + 6 = 0। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में भी मैं आपको एक डेफिनेशन में यहाँ दिखा देता हूँ। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में पाया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस, अब इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। क्या क्वेश्चन है, 4x⁻2 - 16 = 0। तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसको। 4x⁻2 - 16 = 0 का सोल्यूशन निकालना है। ये -16 इक्वल के उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 को डिवाइड कर लें, 4 4 × 16 x⁻2 = 4। अभी सोल्यूशन नहीं निकला, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये कट ऑफ होगा। x = 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे +-2, तो आपका सोल्यूशन सेट जो निकला वो +-2 निकला। अब हम करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं। देखें +-2 उसने ये भी दिया हुआ है, लेकिन सोल्यूशन सेट तो ये होगा ना, उसने यहाँ सोल्यूशन सेट पूछा हुआ है। जब सोल्यूशन सेट की बात हो रही है तो उसको आप ब्रैकेट में ही लिखेंगे, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज़ डैश। अब ये कौन सी इक्वेशन है, याद करें मैंने आप लोगों को रेसिप्रोकल इक्वेशन जब करवाई थी तो उसका एक मैंने प्रूफ भी करवाया था। पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये वाला प्रूफ करवाया था और मैंने ये प्रूफ करके भी दिखाया था कि अगर हम x को 1/x से रिप्लेस कर दें इस इक्वेशन में तो इस इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोबारा ये वैसी ही इक्वेशन बन जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो यहाँ पर उसने जो अभी जो जिक्र किया रेसिप्रोकल, रेडिकल, एक्सपोनेंशियल और नन ऑफ दिस, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो ये आपके MCQs ख़त्म हो गए। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है सॉल्व x⁻2 + 2x - 2। ये मैं सॉल्व करता हूँ 1 बाय 1 पेज पे। पार्ट नंबर 1, x⁻2 + 2x - 2 = 0। देखिए आप उसने इस पर सिर्फ सॉल्व का वर्ड यूज़ किया है, उसने कोई मेथड मेंशन नहीं किया। जब वो कोई मेथड मेंशन ना करे और सिर्फ सॉल्व का लिख दे तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर फार्मूला लगा दें। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम देखते हैं a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -b² -4ac/2a। फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करें। -b की जगह क्या आएगा 2 ± 2² -4, a की जगह 1 और c की जगह -2/2, a की जगह पे 1। x = -2 ± 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 -+ 4 × 8/2 1 2। x = -2 ± 8 + 4 कितना आएगा 12/2। अब 12 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलता, तो मैंने ऐसी वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको ट्रिक बताई थी कि आप फैक्टराइजेशन करें। देखें 2 6 2 3 और 3 1। तो ये जो आपके पास नंबर्स फैक्टराइजेशन के बाद आए हैं तो देखें एक पेयर 2 का बन रहा है। अब 2 पे स्क्वायर लगा लें और साथ में 3 वैसे, स्क्वायर रूट अलग अलग लगा के इसको कट ऑफ कर दें। नीचे वाला 2 वैसे। x = -2 ± 2 स्क्वायर रूट 3/2। अब देखिए ऊपर आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लें। -1 ± 3 स्क्वायर रूट बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा। x = -1 ± 3 स्क्वायर रूट आपका आंसर निकलेगा। अच्छा ये जो क्वेश्चन है आप देखें, पिछला कोई भी पेपर आप उठा के देख लें तो एक क्वेश्चन लाजमी रिव्यू एक्सरसाइज में से लाजमी दे देता है। तो रिव्यू एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पार्ट में देखें उसने एक इक्वेशन दी हुई और कहता है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम पहले 15x को इक्वल किधर ले आते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 5x⁻2 - 15x = 0। अब देखें दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 5 कॉमन है और साथ में x भी कॉमन है। 5x को कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा x - 3 = 0। देखिए अब 5x = 0 है, इसको भी =0 लिख लें और x - 3 = 0 है। ये देखें 5 जाके डिवाइड होगा, x = 0/5, तो x का एक आंसर निकलेगा 0 और ये माइनस का 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा +3, तो x का दूसरा आंसर ये निकला। तो सोल्यूशन सेट क्या निकला जी आपके पास 0 और 3। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 3 है।
इसके अंदर इसने कहा है कि इसको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने जो 1.1 का पहला क्वेश्चन किया था उसमें हम सबसे पहले फ्रैक्शन में जो वैल्यूज़ थी उसका एलसीएम लेते थे और पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम आपको नज़र आ रहा होगा x+4 और x-4 है। हम पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग विद x+4 एंड x-4 ऑन बोथ साइड्स। देखिए हमने हर टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है पहले। अब x-4 से x-4 आपका कट ऑफ हो जाएगा, इधर x+4 से x+4 कट ऑफ हो जाएगा। क्या बच गया, x-4 1 से मल्टीप्लाई होकर ये बचेगा, प्लस x+4 इज इक्वल टू, देखें ये आपके पास एक बार प्लस का है एक दफ़ा माइनस का है, तो हम लिखेंगे x⁴ -16 और यहाँ पे 3। अब आपने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को उठाकर एक तो इक्वल किधर लाना है, सिंप्लीफाई करने के बाद, और इसकी ब्रैकेट को भी आपने रिमूव कर देना है। तो ये आपके पास x-4 x+4 इज इक्वल टू x⁴ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x⁴, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। देखें ये आपके पास 4 से 4 कट जाएगा प्लस माइनस वाला, x और x क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3x⁴ - 48। ये 2x इधर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए एक तरफ 0 लाना है, 2x को आप उधर ले जाएं, 0 इक्वल टू 3x⁴, 2x इधर आकर -2x हो जाएगा, -48। सीधा करके लिख लें इसको, -2x - 48 इक्वल टू 0। देखें अब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यही उसने हमें कहा था। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में वो कहता है राइट द नेम ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है वो नेम बताएं जिन मेथड्स को हम यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मेथड मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी करवा दिए थे, ये रिव्यू एक्सरसाइज समरी के अंदर आपको ये डेफिनेशन इसकी मिल जाएगी। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सॉल्व बाय द फॉलोइंग 3 मेथड्स। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नंबर 3 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 3 मेथड्स आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देने हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 5 है, सॉल्व वाला। इस क्वेश्चन को देखें, आपके पास सॉल्व लिखा हुआ है इसने। सॉल्व करने का मतलब है कि x के हमने रूट्स निकालने हैं। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये कट ऑफ हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2x - 1/2 इज इक्वल टू, मैंने कहा था रेडिकल साइन ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा, 9 का 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब आपके पास 2 कंडीशन है, एक बार आप इसको प्लस का लिखेंगे, एक बार माइनस का। 2x - 1/2 इज इक्वल टू प्लस का 3/2 और 2x - 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 3/2। ये माइनस का 1/2 इक्वल के उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2। दोनों का एलसीएम ले लें, 2 आएगा, ऊपर 3 + 1 आएगा, ये 2x है। अब क्या होगा, देखें 2x इज इक्वल टू 3 + 1 कर लें 4/2, 2 1 2 2 4, आपके पास आया 2x इज इक्वल टू 2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 2/2, 2 से 2 को कट ऑफ करें, x का आंसर 1 निकलेगा 1। इधर से दूसरा आंसर फाइंड करते हैं। देखें ये माइनस का 1/3 अगर पॉजिटिव होगा, 2x इक्वल टू -3/2 और प्लस 1/3, सॉरी 3 नहीं था 2 था, 1/2। दोनों का एलसीएम ले लें, 2 आएगा, -3 + 1, यहाँ पर आपके पास 2x है, -3 में से 1 चला जाए तो -2/2, 2 से 2 कट ऑफ हो जाएगा, ये आपके पास क्या बच जाएगा, 2x इक्वल टू -1, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा, x इक्वल टू -1/2। तो ये x का आपका सेकंड आंसर निकला। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या निकल रहा है, एक 1 और एक -1/2। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 जो है वो डेफिनेशन है। यहाँ कहता है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, डिफाइन करें। मैंने पहले दिन जो डेफिनेशन करवाई थी वही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको रिव्यू में भी ये नज़र आ जाएगी। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। A second degree equation in one variable x is ax⁴ plus bx plus c equal to 0, where a does not equal to 0 and a, b, c are real number is called the general or standard form of quadratic equation। ये आपने यहाँ से लेकर ये पहले 2 पॉइंट्स मुकम्मल आपने इस डेफिनेशन में राइट करने हैं।
डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, अभी हमने इसको एमसीक्यूज में भी किया था। रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी होती है? एन इक्वेशन, यहाँ देख लें, एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इफ़ इट रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x रिप्लेस बाय 1/x। मैंने इसकी डेफिनेशन अलग से पीछे भी करवाई है और इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी कराई है, वहाँ से आपने इसकी एग्जांपल कर लेनी है। डिफाइंड रेसिप्रोकल इक्वेशन हो गई। इसके बाद है डिफाइंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, यानी वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में आ जाता है। जैसे मैं 2x + 3 = 10 लिख देता हूँ। ये मेरे पास जो इक्वेशन बन गई है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्योंकि जो हमारे पास वेरिएबल है वो पावर में आ चुका है। इसके बाद है डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें स्क्वायर रूट का साइन आ जाए या क्यूब रूट का आ जाए। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। अब रेडिकल इक्वेशन कैसी होती है? वो इस टाइप की होती है कि अगर आपके पास x + 2 √ 7 लिखा हुआ है तो ये एक आपके पास रेडिकल इक्वेशन है। ये मैंने आपको छोटी छोटी इनकी एग्जांपल्स भी करवा दी हैं, तो ये एग्जांपल्स आप यहीं से कर लें, चाहे तो पीछे से कर लें, जहाँ से भी इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। पहली स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने भी आपको दिखाई है, ये होती है, यानी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ax2 + bx + c = 0। जगह थोड़ी है तो मैं कुछ जो ज़्यादा जगह लेने वाली आंसर्स होंगे वो आप लोग खुद लिखेंगे, मैं सिर्फ बता दूंगा। द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने मेथड हैं? 3 मेथड्स हैं, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ आप लिख दें 3। द नेम ऑफ मेथड टू ड्राइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने जो डेरिवेशन की थी क्वाड्रेटिक फार्मूले की, याद करें कौन सा मेथड यूज़ किया था हमने यूज़ किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ आप लिख दें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट में कहता है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि इसका जो इक्वेशन का सोल्यूशन है वही फार्मूला है, x = -b ± b² - 4ac / 2 है। ये फार्मूला आपने इसकी जगह पे लिख देना है। द सोल्यूशन ऑफ 25x² - 1। अब इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे। इसका सोल्यूशन कैसे निकलता है? बहुत आसान है, मैंने भी आपको क्वेश्चन इस तरह का करवाया है। ये है 25x2 - 1 = 0। इसका सोल्यूशन निकालना है। देखिए माइनस का 1 है, इक्वल के उधर जाकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 25 जाके डिवाइड हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लें आप बोथ साइड्स पे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाते हैं, तो ये आपने सारे ही करने हैं। ±1/5 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आया? ±1/5। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने कर दिया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2^2x 3 2^x + 5 इज कॉल्ड डैश इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है देखें पावर में वेरिएबल आ गया। ये कौन सी इक्वेशन है? जो मैंने भी आपको डेफिनेशन करवाई कि पावर में वेरिएबल आ जाए तो उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो यही आप इसकी एग्जांपल के तौर पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। जगह कम है, बस एक्सपो लिख देता हूँ, आप खुद इसको अंडरस्टैंड कर लें, ये है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट पे वो कहता है द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x2 - 9। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ। x2 - 9 = 0। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखें माइनस का 9 इक्वल के उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लें आप बोथ साइड्स पे, तो आपके पास x = +-3। सोल्यूशन सेट क्या निकला? +-3। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ +-3 है और यहाँ पे आपके पास +-1/5। ये MCQs के तौर पे भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। इक्वेशन ऑफ द टाइप इज़ डैश ऑफ द इक्वेशन। अब ये जो टाइप है वो जो मैंने आपको प्रूव करवाया था और अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में पीछे दिखाया भी है कि इसे हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इफ़ इट रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x रिप्लेस बाय 1/x। तो यही वो इसकी एग्जाम्पल भी है और इधर आप लिख देंगे ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। A root of an equation which do not satisfy the equation is called extraneous solution। ये हमने 1.4 में पढ़ा था कि extraneous solution क्या होता है। ऐसी इक्वेशन जो रूट को सेटिस्फाई ना कर रही हो उसको हम एक्सटेनियस सोल्यूशन कहते हैं। मैंने आप लोगों को 1.4 के पहले लेक्चर में इसकी एग्जांपल भी करवाई थी और डेफिनेशन भी अच्छी तरह समझाई थी। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंप्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर डैश इज कॉल्ड
तो ये बाइंड हुई हुई है बुक, इज़ कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। देखिए रेडिकल का मतलब है रेडिकल साइन आ रहा होगा, तो ये आपकी डेफिनेशन थी। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर आप लिख देंगे रेडिकल साइन, रेडिकल साइन। तो यूँ आपकी ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझें, पिछले तमाम लेक्चर्स देखें। जहां आपको कुछ चीज़ क्लियर ना हो वो मुझसे आप लाजमी कमेंट बॉक्स में डिस्कस करके पूछ सकते हैं। यूनिट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कल से। अल्लाह हाफिज़।